जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कुछ करंट के पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों इस शुरुआत करते हैं। और ये एग्ज़ाम में 100% आएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में आना ही आना है और आप इसको लिख कर ले लीजिए। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ। दोस्तों अभी जो है विजय मोहन क्वात्रा, इनका नाम क्या है? विजय मोहन क्वात्रा, ठीक है। इनको भारत सरकार ने, विजय मोहन क्वात्रा को भारत सरकार ने, किसको? विजय मोहन क्वात्रा को भारत सरकार ने जो है, ठीक है, ये विदेश सचिव थे, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, यानी विदेश सचिव जो वर्तमान है विनय मोहन क्वात्रा, उनके कार्यकाल को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। यानी आगे आने वाले दिनों में भी विदेश सचिव कौन रहेंगे? विनय मोहन क्वात्रा। अब दोस्तों हम बात करेंगे वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वो हमारे एस जयशंकर हैं। कौन है? एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर हैं, ठीक है। ये भी जो है पहले राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, ठीक है। अमित शाह क्या हैं? अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री का पद होने के साथ साथ इन्हीं के पास जो है परमाणु विभाग भी इन्हीं के पास है, यानी इसरो जैसे, ठीक है, विभाग जो है किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगला करंट का टॉपिक है जो दीपा मलिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्तमान में। दीपा मलिक, ठीक है, ये जो दीपा मलिक हैं, ठीक है, जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक हैं। इनको जो है नी 6 मित्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर लिखा गया नी 6, एक होता है क्षय रोग, ठीक है। टीबी रोग का एक अन्य नाम है क्या? क्षय रोग, ठीक है। टीबी रोग का एक नाम है क्षय रोग, इसी को तपेदिक कहते हैं, ठीक है। ये किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इससे हमारा क्या प्रभावित होता है? इससे हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि भारत सरकार ने कब तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अगर आपसे ये पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक, यानी यूएनओ जो है वो 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। यानी टीबी को हमारे देश से समाप्त किया जाएगा। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या प्रभावित होगा? हमारा फेफड़ा प्रभावित होगा, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में टीबी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी टीबी रोग के लिए ब्रांड एम्बेसडर या प्रचार के रूप में कौन करते हैं, तो अमिताभ बच्चन जी करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है अब्देल फ़तह अल सीसी। अब्देल फ़तह अल सीसी, ठीक है। इनका नाम है अब्देल फ़तह अल सीसी। तो आप अल सीसी के नाम से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति है। 2023 में हमारे गणतंत्र दिवस पे परेड के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल होंगे। अगर आपसे पूछा जाए 26 जनवरी 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं और उनका नाम क्या है, तो राष्ट्रपति कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। उनका नाम क्या है? अब्देल फ़तह अल सीसी। दोस्तों आप जानते हैं कि जो ये मिस्र देश है, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए अपवाह क्षेत्र की दृष्टिकोण से, अपवाह माने बहाव दृष्टि से, कितना इलाका लेके बहती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन होगी? अमेजन होगी। कौन सी होगी? अमेजन होगी। अमेजन कहाँ की नदी है? दक्षिणी अमेरिका की है। कहाँ की है?
दक्षिणी अमेरिका के। तो मिस्र के राष्ट्रपति जो अल सीसी साहब हैं 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, मिस्र किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप या पिछड़ा महाद्वीप। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए इससे पहले 2020 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन आए थे? जेयर बोल्सोनारो। उसके बाद कोरोना काल चल गया, इसकी वजह से कोई आ नहीं पाया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, तो आप बोलेंगे लूला डी सिल्वा। कौन है? लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा। ठीक है, ये क्या है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। उस समय कौन थे, यानी कुछ महीने के पहले तक कौन थे? यही जेयर बोल्सोनारो। यानी जेयर बोल्सोनारो के बाद, यानी 2020 के बाद 2023 में गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के अल सीसी साहब आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है लांस नायक मंजू के विषय में बात करते हैं। लांस नायक मंजू के विषय में बात करते हैं। ये भारतीय सेना की पहली महिला है जो क्या है? स्काई ड्राइवर हैं। स्काई ड्राइवर का मतलब इन्होंने आकाश से जंप मारा है। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि भारतीय सेना का वो कौन सी महिला है जिसने स्काई ड्राइवर के रूप में पहली उपलब्धि हासिल की है, तो उनका नाम क्या है? लांस नायक मंजू। क्या नाम है? लांस नायक मंजू। ये लांस नायक एक पोस्ट होता है आर्मी में जिसको हवलदार की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, किस हेलीकॉप्टर से ने जंप मारा? उसका नाम है ध्रुव हेलीकॉप्टर। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर कैसा है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, यानी हल्का है। कितने फीट से इन्होंने मारा है? 10,000 फीट की ऊंचाई से मारा है। बच्चा, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछे कि भारत की पहली राफेल विमान को उड़ाने वाली महिला, तो आप क्या बोलेंगे? शिवांगी सिंह। क्या बोलेंगे? शिवांगी सिंह। ये शिवांगी सिंह कहाँ की हैं? ये शिवांगी सिंह वाराणसी की हैं। ये कहाँ की हैं? वाराणसी। ये राफेल ड्राइवर हैं। ठीक है, यानी राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट या बम्बर पायलट। दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, ठीक है, श्लोक मुखर्जी। श्लोक मुखर्जी, आपने कभी देखा होगा जब आप गूगल खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चित्र कार्टून जैसा बना होता है, उसी को डूडल बोला जाता है। तो श्लोक मुखर्जी को गूगल ने 2022 के लिए, कब के लिए? 2022 के लिए डूडल फॉर गूगल 2022 प्रतियोगिता का विजेता बनाया। कौन है? श्लोक मुखर्जी। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले। इन्होंने क्या किया? भारत के वैज्ञानिक तकनीकी को डूडल के रूप में प्रदर्शित किया। तो श्लोक मुखर्जी 2022 में डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं नीरज चोपड़ा। इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। इसलिए प्रत्येक 7 अगस्त को भारत सरकार ने घोषणा कर दिया है कि प्रत्येक 7 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाएंगे? भाला फेंक दिवस। कौन सा मनाएंगे? भाला फेंक दिवस। तो अभी नीरज चोपड़ा ने एक उपलब्धि हासिल किया है। पहली बात तो स्विट्ज़रलैंड, जो स्विट्ज़रलैंड देश है, स्विट्ज़रलैंड देश ने इनको अपने पर्यटन के लिए स्विट्ज़रलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में घोषणा किया। यानी कि जो स्विट्ज़रलैंड देश है, उन्होंने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपना पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया, यानी मैत्री राजदूत बनाया है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड ने जिस भाला से ये उपलब्धि हासिल किया था, स्वर्ण पदक जीता था, उसको उन्होंने स्विट्ज़रलैंड का एक स्थान है लुसाने के ओलंपिक संग्रहालय में उसको दान दे दिया। ठीक है, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछे कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपने भाला को किस संग्रहालय में दान दे दिया, ठीक है, तो मैडम तुषार संग्रहालय बोलेगा या लुसाने ओलंपिक संग्रहालय बोलेगा। ऐसे तमाम ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आपको क्या बताना है? ठीक है, लुसाने में, जो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है लुसाने, वहाँ एक संग्रहालय, उसमें उन्होंने दान दे दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद इरफान अली। उधर हम वहाँ पर बात किया, कौन किए थे? उनकी अल सीसी साहब की, जो मिस्र के राष्ट्रपति। यहाँ पर मोहम्मद इरफान अली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोहम्मद इरफान अली। क्यों इम्पॉर्टेंट है?
क्योंकि आप जानते हैं कि 9 जनवरी, ठीक है, 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत की तरफ प्रवास करते, इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार सम्मेलन जो होने वाला है ये कहाँ होने वाला है? इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाला है। तो जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है क्या? मोहम्मद इरफान अली। ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। जो अल-सीसी साहब हैं, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, जबकि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो हैं, ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो जा रहे हैं। ये होगा कहाँ? इंदौर। इंदौर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इंदौर लगातार जो है, ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। कौन है? इंदौर ही है, ठीक है। अच्छा, हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी, ठीक है, प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, दोस्तों। अगला है रवीश कुमार। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, रवीश कुमार जो एक पत्रकार है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, जो एनडीटीवी से संबंध रखते थे। कहाँ से? एनडीटीवी से संबंध रखते थे। और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी हैं। भी हैं, ठीक है। तो रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। और रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी है, इन्होंने एनडीटीवी से त्यागपत्र दे दिया। तो इनका एक कार्यक्रम आता था, प्राइम टाइम विथ रवीश कुमार, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एनडीटीवी के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम था प्रणय राय और राधिका राय। प्रणय राय और राधिका राय जो थे एनडीटीवी की क्या थी? संस्थापक थे। और उसी से जुड़े हुए थे कौन? रवीश कुमार। तो हाल ही में, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अडानी ग्रुप है उसने जो है, ठीक है, इसमें कुछ हिस्सेदारी कर लिया है, ठीक है, एनडीटीवी से। कितना? 29.18%। इसी के कारण ये कुछ ऐसा लगा कि रवीश कुमार को ऐसा लगा कि थोड़ा सा राजनीति से अटैच हो रहा है, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ प्राइवेटीकरण जैसा हो रहा है, और या तो मैं निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए उनको त्यागपत्र दे दिया। तो रवीश कुमार कौन है? एनडीटीवी से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। और एनडीटीवी के संस्थापक कौन है? प्रणय राय हैं और राधिका राय है। तो प्रणय राय, राधिका राय और, ठीक है, और रवीश कुमार, ये तीनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया एनडीटीवी से। पूछा जाएगा एनडीटीवी ने किससे हिस्सेदारी अपना लगाया है? तो अडानी समूह, ठीक है, कुछ न किया, अडानी समूह, ठीक है। और आप जानते हैं वर्तमान में अडानी जी जो हैं वो पूरे एशिया के सबसे नंबर 1 के अमीर, जबकि पूरे दुनिया में तीसरे स्थान पे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला है करंट, अभिजीत बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप इंडिया के हेड जो थे अभिजीत बोस, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी छोड़ दिया है। जो व्हाट्सएप की कार्यकारी यहाँ पे कार्यालय है उसका हेड है अभिजीत बोस, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनके स्थान पे कौन आएंगे? शिवनाथ ठुकराल, ठीक है, यानी अभिजीत हटे हैं, अब ठुकराल साहब आ गए हैं। तो पूछा जाएगा अभिजीत बोस, ठीक है, हाल ही में किस पद से इस्तीफा दे दिया या किस संस्था से जुड़े से इस्तीफा दे दिया? तो व्हाट्सएप से। और उनके स्थान पे कौन आएंगे? शिवनाथ ठुकराल, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगले बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जान लीजिए कि यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा बनेगा, ठीक है, साल भर। अब अगला नाम बच्चा अरीज फिरोज शाह खम्भाटा। तो अगर आप इनका पूरा नाम नहीं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नाम में इनके ट्विस्ट है, तो खम्भाटा याद करो। खम्भाटा जी क्यों? आपने रसना नाम सुना होगा। जब शादी विवाह हुआ करता था तो उसमें रसना पिलाया जाता था, रसना घोल के लोग को पेय के रूप में पिलाया जाता था। तो रसना के संस्थापक थे बच्चे, लोकप्रिय पेय रसना के संस्थापक थे। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो पूछा जाएगा अरीज फिरोज शाह खम्भाटा का संबंध किससे है? तो रसना पेय पदार्थ जो था उसी से इनका संबंध था। इनका निधन हो गया। कहाँ निधन हुआ? अहमदाबाद में हो गया, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक ही रहा। तो दोस्तों अगर ये मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पर जो भी आपको मैटर दिया जा रहा है
चाहे जिस प्रकार से दिया जा रहा है वो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, उन्हीं को दिया जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को बताएं कि ऐसा क्लास चल रहा है। जय हिंद। अगला टॉपिक जल्द ही आएगा। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।